सर आपने सीएम को खत लिखा है, ऐसा क्या हुआ कि सीएम को लेटर लिखना पड़ा आप लोगों को? सर देखिए, 46 45 46 वर्ष हो गए। सन 1976 में नोएडा की स्थापना हुई और नोएडा का नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से नोएडा बना। जैसे एक तो यहाँ जितने भी अब प्लॉट दिए जा रहे हैं, लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्यमी तो प्लॉट ले ही नहीं सकते। आप देखेंगे कि अभी कूड़ा उठाने के चार्जेस शुरू कर दिए, तो 1 रुपये स्क्वायर मीटर की जगह 50 रुपये जिससे लेना चाहिए उससे 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का अहम रोल रहता है, लेकिन एमएसएमई के लोग ही अधिकारियों के रवैये से परेशान हैं। जी हां, हम नोएडा एमएसएमई एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। यहां प्राधिकरण के अधिकारी कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं एमएसएमई के साथ, जबकि ज़िले को विकसित करने में इनका अहम रोल है। हमारे साथ सुरेंद्र नाहटा जी मौजूद हैं, एमएसएमई के प्रेसिडेंट हैं। सर आपने सीएम को खत लिखा है, ऐसा क्या हुआ कि सीएम को लेटर लिखना पड़ा आप लोगों को? सर देखिए, 46 45 46 वर्ष हो गए। सन 1976 में नोएडा की स्थापना हुई और नोएडा का नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से नोएडा बना। और यहाँ लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों ने ये नोएडा बसाने में उनकी अहम भूमिका रही। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले तो यहाँ के अधिकारियों ने और सब ने नोएडा की इंडस्ट्रीज़ को गौण कर दिया। और नोएडा में इंडस्ट्रियल के अलावा इंस्टीट्यूशनल, रेसिडेंशियल, बाकी सब ज़्यादा ध्यान दिया गया। और अब तो ये हो गया कि नोएडा प्राधिकरण प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लग गई। जैसे एक तो यहाँ जितने भी अब प्लॉट दिए जा रहे हैं, लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्यमी तो प्लॉट ले ही नहीं सकते, उनको ऑक्शन पे कर दिया। तो यहाँ तो बिल्कुल खेल हो गया कि जो फाइनेंसर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो ही प्लॉट लेते हैं, ले पाते हैं, और वो प्लॉट लेके उसको डेवलप करके किराए पे चढ़ाते हैं। और किराए भी इतना ज़्यादा हो गया कि जो 15,000 रुपये महीने में जो फैक्ट्री मिलती थी किराए पे, वो आज 1 1 लाख रुपए मिलती है। तो लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। और इन दिनों में लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों के साथ नोएडा प्राधिकरण बिल्कुल अनदेखी कर रही है, कोई बात सुनी नहीं रही है। हम लोग जब छोटे छोटे उद्योग यहाँ विकसित हुए, नोएडा को बसाने में अहम भूमिका रही, और उन्हीं को भूल जा रही है ये। अब देखिए, पानी के बिल जो भेजे जाते हैं, 1 लाख रुपए का बिल 15 लाख का बिल बना के भेज देते हैं। ये क्या तरीका है इनका? मतलब अर्थदंड और ब्याज चक्रवर्ती लगा के भेजते हैं, फिर उस पर कहते हैं कि 40% डिस्काउंट हम दे देंगे। अरे आप 1500 गुना चार्जेज लगा के फिर 40% देखिए क्या कर लोगे आप? तो वो 10 लाख का बन जाता है। उसके अलावा फिर और आप देखेंगे कि अभी कूड़ा उठाने के चार्जेस शुरू कर दिए, तो 1 रुपये स्क्वायर मीटर की जगह 50 रुपये जिससे लेना चाहिए उससे 500 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो ये लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपके बहुत बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे लीजिए आप जो लेना है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सर आप लोगों की तरफ से लेटर में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई प्रोग्राम होते हैं अथॉरिटी के, तो आप लोगों को उसमें भी इनवाइट नहीं किया जाता है, या आप लोगों से कुछ मशवरा भी नहीं किया जाता है? बिल्कुल सही है। एक तो उद्योग सहायक समिति की बैठक होनी चाहिए, रेगुलर बैठक नहीं हो रही है। और अभी एक हाल में ही 2 4 दिन पहले एक प्रोग्राम किया गया प्राधिकरण द्वारा, इतने पैसे खर्च किए गए उसमें। लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग की जो संगठन हमारा है उसमें हजारों उद्यमी जुड़े हुए हैं, वो सब नाराज हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिलता। प्राधिकरण का ये क्या रवैया हो गया, और अधिकारी इतने क्या अभिमानी और अहंकारी हो गए हैं कि वो छोटे उद्योगों को, उद्यमियों को भूल जा रहे हैं। सर जबकि आप लोगों ने इन्वेस्टर समिट में भी एमओयू साइन करने की बात कही, कहा कि हम एक अहम रोल निभाएंगे नोएडा को विकसित करने में, बावजूद उसके आपको क्या लगता है कि ये वजह क्या है जो आप लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है, जबकि छोटे छोटे उद्योगों का अहम रोल रहता है किसी भी ज़िले को खासकर विकसित करने में? देखिए, एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा उनके सदस्यों, 281 सदस्य निवेशकों की हमने सूची भेजी, जिसमें 2,918 करोड़ रुपए का निवेश हमने दिखाया। 4 लाख स्क्वायर मीटर जगह हम लोग को चाहिए, और कम से कम भी तो 18 से 20 हज़ार उसमें रोज़गार हम लोग उपलब्ध करवाने की हमने जानकारी दी। बावजूद उसके, मतलब इतना भेदभाव रखा किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, हम लोग कभी किसी बात से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने हर मुद्दे उठाए हैं, और हम अभी हमारे 52 इश्यूज़ नोएडा प्राधिकरण के पेंडिंग पड़े हैं, जो पिछले, मैं समझता हूँ, 3 4 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या इस मामले में आपने सीईओ रितु महेश्वरी से मुलाकात की है, उनको बताई ये सारी चीज़ें? एक बार मुलाकात की हमने, सारी बातें बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला, और उसके बाद तो कोई टाइम ही नहीं मिलता हमें।
हमें हम मिलने का करते हैं तो छोटे अधिकारी मिल लेते हैं जिनको पावर नहीं होता, और वो बीच में एक दो मीटिंग हुई तो वो ये कह देते हैं ठीक हम मुद्दा रखेंगे। अब नोएडा प्राधिकरण की नोएडा बोर्ड बैठक होती है, उसमें कोई प्रतिनिधि हमारा लिया नहीं जाता, और प्रतिनिधि नहीं लिया जाता, उसमें फैसले लिए जाते हैं तो वो लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों पर आर्थिक बोझ डालने के फैसले लिए जाते हैं, ना कि उनको रियायत देने के। तो ये सब बातें जो है वो फिर हम लोगों ने हार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे विधायक जी से रिक्वेस्ट की है कि नोएडा प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरणों को भी लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों के विकास के लिए, उनके उत्पादन बढ़ाने के लिए, रोजगार के लिए, राजस्व की बढ़ोतरी के लिए ये हमारी मदद करें, ताकि हम चाइना को टक्कर दे सके, हम यहाँ उद्योगों का विकास हो सके। अच्छा सर, आपने एक मीटिंग का जिक्र किया, सहायक समन्वय मीटिंग, कब से नहीं हुई है ये मीटिंग प्राधिकरण के साथ आप लोगों की? बरसों से नहीं हुई, 3-4 साल हो गए। उद्योग सहायक समिति की बैठक, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर 3 महीने में 2 महीने में उद्योग सहायक समिति की बैठक होनी चाहिए। अब उद्योग बंधु की बैठक डीएम साहब लेते हैं, निरंतर होती है, लेकिन उद्योग सहायक समिति की, अच्छा जब उद्योग बंधु की बैठक होती है तो उसमें यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैं जो डिसीजन ले सके, कोई समस्या का निदान बता सकें, सुलझा सकें। तो ये सब चीज़ें जो है वो काउंट करती है। तो आज जो हमारा लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग का जितना भी हमारा वर्ग के जितने भी उद्यमी हैं वो ठगे से महसूस कर रहे हैं अपने आप को इस क्षेत्र में, और अपने दम पे फैक्ट्रियां चला रहे हैं, लेकिन कितनी चलेगी अपने दम पे? सरकार के सहयोग के बिना क्या कुछ हो सकता नहीं हो सकता। क्या इस मामले में आप लोग सीएम से मुलाकात भी करेंगे आगे अगर कुछ नहीं होता है तो? बिल्कुल, हमने पत्र लिखा है, सीएम साहब को पत्र दिया है और माननीय हमारे विधायक जी को पत्र दिया है, तो वहाँ से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो नहीं तो फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मिलेगा और अपनी गुहार उनके सामने रखेगा, तो क्या कुछ, और हमें विश्वास है कि सीएम साहब इसमें संज्ञान लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर अथॉरिटी की तरफ से एमएसएमई को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके काम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और उनके साथ मीटिंग भी नहीं की जा रही है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।